एक आम सुबह, एक आम सड़क और एक लाल रंग का फोन बूथ। जब यह आदमी फोन करने के लिए इसके अंदर गया, तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह उसके जीवन का आखिरी फोन कॉल होने वाला है। जैसे ही उसने कदम अंदर रखा, पीछे से लोहे का भारी दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। क्या यह कोई हादसा था या फिर मौत का बिछाया हुआ कोई जाल? शुरुआत में उसे लगा कि शायद दरवाजा जाम हो गया है। उसने मुस्कुराते हुए बाहर खड़े लोगों की तरफ देखा, मानो कह रहा हो कि देखो, मैं फंस गया हूं। लोग भी इसे एक मजाक समझकर हंसने लगे। पर जैसे जैसे समय बीतने लगा, बूथ के अंदर की गर्मी और ऑक्सीजन की कमी उसे बेचैन करने लगी। उसने कांच पर अपनी पूरी ताकत से प्रहार किया, पर वो कांच नहीं, बल्कि फौलाद की एक दीवार थी। बाहर तमाशबीन जमा होने लगे। एक मजबूत पहलवान आया, दरवाजा खींचने की कोशिश की। हैंडल टूट गया, पर दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। एक अनुभवी मैकेनिक आया। उसने पेचकस से हर कोना चेक किया, पर उसे एक भी स्क्रू नहीं मिला। ऐसा लग रहा था मानो यह बूथ किसी कारखाने में नहीं, बल्कि किसी दूसरी ही दुनिया में बना है। अब उस आदमी की हंसी खौफ में बदल चुकी थी। वो अंदर से चिल्ला रहा था, पर उसकी आवाज बाहर नहीं जा पा रही थी। तभी एक ट्रक आया। हरे कपड़ों में कुछ लोग उतरे और बोले, हम कंपनी से आए हैं, इसे रिपेयर के लिए ले जाना होगा। लोगों ने राहत की सांस ली। उस आदमी को लगा कि शायद अब वो बच जाएगा। लेकिन जब वो ट्रक शहर की भीड़ देश से निकलकर सुनसान रास्तों पर पहुंचा, तो खौफ की एक नई परत खुली। उसने देखा, सामने से एक और ट्रक गुजर रहा था, जिसमें ठीक उसी तरह के लाल बूथ में एक और इंसान कैद था, जो मदद की भीख मांग रहा था। ट्रक उसे पहाड़ों के बीच एक विशाल कारखाने में ले आया। वहां हजारों की तादाद में ऐसे ही फोन बूथ थे, और हर बूथ में एक जिंदा इंसान कैद था। कोई रो रहा था, कोई थककर लेट चुका था, तो कोई पागलों की तरह कांच पीट रहा था। उसे समझ आ गया कि उसे किसी रिपेयर सेंटर नहीं, बल्कि इंसानों के बूझदा खाने में लाया गया है, जहां से कोई आजाद नहीं होता। जब समाज सिर्फ तमाशा देखना जानता हो, तो आपकी चीखें महज एक मनोरंजन बनकर रह जाती हैं। अगर आपकी आवाज कोई सुन ही न रहा हो, तो आप सबसे पहले क्या बदलना चाहेंगे?